हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं। भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं। कि जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे। कांग्रेस का एक नेता आरएसएस को गाली देता है, लेकिन एक समय था जब इंदिरा गांधी ने वाजपेयी जी को कॉल करके आरएसएस से मदद मांगी थी। साल 1971 आधी रात को प्रधानमंत्री आवास से अटल जी को फोन आता है। कॉल पर यह बताया जाता है कि इंदिरा गांधी अटल जी से कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहती हैं। अटल जी ने जैसे ही फोन का रिसीवर उठाया, इंदिरा ने जगाने के लिए माफी मांगते हुए कहा कि अटल जी, देश को आपकी जरूरत है, आप तुरंत ग्वालियर से दिल्ली आ जाइए। अटल जी जाने को तैयार हुए, लेकिन आधी रात को यात्रा के लिए साधन उपलब्ध न होने की बात कही। तब इंदिरा गांधी ने सेना का ट्रक भेजकर उन्हें आधी रात को दिल्ली बुलवाया। ये वो समय था जब देश भारत पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़ा था। कभी भी युद्ध की घोषणा हो सकती थी। सुबह सुबह ही बंद दरवाजे के भीतर इंदिरा अटल की गोपनीय बातचीत होती है, जिसमें इंदिरा अटल के सामने ये मांग रखती हैं कि उन्हें आरएसएस के मदद की अत्यंत आवश्यकता है। उन्होंने अटल जी से कहा कि रॉ चीफ और बीएसएफ चीफ ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी तैयारियों का खाका समझाया है। मुझे लगता है कि भविष्य में हमें आरएसएस की मदद की जरूरत पड़ सकती है। मेरा आरएसएस से सीधा कोई संपर्क नहीं है। क्या आप मेरी बात गुरु गोलवलकर से करा सकते हैं? इंदिरा ने अटल जी को ये भी बताया कि युद्ध के समय में कैसे आरएसएस के कार्यकर्ता शरणार्थियों के समूह को व्यवस्थित करने, उन्हें ट्रेनिंग देने जैसे महत्वपूर्ण कामों में मदद कर सकते हैं। इंदिरा की सारी बातें सुनकर अटल जी वहां से तुरंत निकलकर हवाई अड्डा पहुंचे और वहां से सीधे नागपुर पहुंच गए। वहां जाकर अटल जी ने गुरु गोलवलकर को पूरी बात बताई। पूरी बात जानने के बाद गोलवलकर जी ने इंदिरा से फोन पर तुरंत बात की और इंदिरा को समर्थन देने की बात कहने के बाद एक ऐसी बात कही जो इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। गुरु गोलवलकर ने कहा कि आप चिंता ना करें, आप दुर्गा हैं। दुर्गा दैत्यों का संहार करती है। दैत्यों का संहार करने के लिए आगे बढ़ें। समूचा राष्ट्र आपके पीछे आपकी शक्ति बनकर खड़ा है। हम आपके पीछे पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। उसके बाद भारत ने जीत का जो परचम लहराया, उस कहानी से पूरा विश्व परिचित है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आरएसएस के सहयोग के बिना ये युद्ध जीतना मुमकिन था? ये सारी बातें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम बाबूलाल गौर वाजपेयी जी की स्मृतियों को ताजा करते हुए सुना रहे थे। लेकिन एहसान फरामोश इंदिरा गांधी ने उसी आरएसएस पर 1975 में पाबंदी लगा दी। इंदिरा के पोते राहुल गांधी आरएसएस को आतंकी संगठन बताते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद आरएसएस की तुलना बोको हराम से करते हैं।